हमेशा बताया गया है कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन नए शोध से कुछ और भी शक्तिशाली चीज, फोकस का पता चलता है। क्या आप आसानी से विचलित हो जाते हैं, भले ही आप अत्यधिक प्रेरित हों? आप अकेले नहीं हैं। एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये एक कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्र को तोड़ देंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का लगभग 40% समय हर बार खो जाता है जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं? यही वजह है कि दिन के मध्य में हम थकान और विकर्षण महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से फोकस करना सीख लें, तो आप अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और हर चुनौती को आसानी से संभाल सकते हैं। मैं मनीष वॉइस आपका स्वागत करता हूं आज के ऑडियो बुक सारांश में, जहां हम सीखेंगे फोकस पुस्तक से कैसे बनाएं लेजर शार्प फोकस और अपनी मानसिक शक्ति को अनलॉक करें। सारांश जोआना जास्ट की किताब लेजर शार्प फोकस पर आधारित है। जोआना एक लेखिका, उद्यमी और उत्पादकता विशेषज्ञ है। मल्टीटास्किंग और मस्तिष्क की थकान। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ दो काम करना एफिशिएंसी बढ़ाता है, जैसे किसी मित्र से बात करना और एक प्रोजेक्ट पर काम करना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कांस्टेंट मल्टीटास्किंग साइलेंटली आपके मस्तिष्क को थका देता है। जब दिन के मध्य में आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, तो यह आकस्मिक नहीं है। यह टास्क स्विचिंग का परिणाम है। शोध से पता चलता है कि हमारे उत्पादक समय का लगभग 40% हर बार खो जाता है जब मस्तिष्क एक कार्य से दूसरे कार्य पर जाता है। प्रत्येक स्विच आपके दिमाग को रुकने, फिर से ध्यान केंद्रित करने और रीसिंक्रोनाइज करने के लिए मजबूर करता है। इससे होती है मेंटल फटीग और दक्षता में सिग्निफिकेंट ड्रॉप। सॉल्यूशन: मल्टीटास्किंग बंद करें। एक समय में एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह सरल परिवर्तन आपकी ऊर्जा को कंजर्व कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और आपको हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देने में मदद कर सकता है। फोकस क्या है और क्यों जरूरी है? आपको अधिक घंटों या स्मार्ट ऐप्स की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को लेजर फोकस ट्रेन करने की जरूरत है। फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी बहुतों को सख्त जरूरत है, लेकिन कुछ लोग इसे समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। आपको सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और हर दिन सुधार करना चाहिए। आपका एनवायरनमेंट, मेंटल स्टेट, हैबिट्स और इमोशनल वेलबींग, ये सभी प्रभावित करते हैं कि आप किसी भी समय कितनी अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फोकस के दो प्रकार: स्वचालित, ऑटोमेटिक ध्यान। यह सहज रूप से होता है, अल्पकालिक होता है, अक्सर 1 मिनट से कम। यह तब शुरू होता है जब आपके आसपास कोई चीज आपका इमीडिएट अटेंशन मांगती है, जैसे तेज आवाज, अचानक रोशनी या शरीर में दर्द। जानबूझकर, डेलिब्रेट ध्यान, यह वही फोकस है जिसे आप कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं। शुरुआत में केवल कुछ मिनट के लिए, लेकिन अभ्यास के साथ आप इसे लंबा कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह ट्रेन कर सकते हैं, ताकि आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रह सके, विकर्षणों का विरोध कर सके और अपने विचारों पर कंट्रोल पा सके। लक्ष्य निर्धारण और फोकस। गोल सेटिंग बेहतर फोकस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी ने गोल सेटिंग के बारे में सुना है, स्मार्ट गोल्स, पर्सनल माइलस्टोन्स। लेकिन बहुत से लोग यह ओवरलुक करते हैं कि गोल सेटिंग फोकस के साथ कितनी गहराई से जुड़ी है। यदि आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, विशेष रूप से फोकस में, तो आपको पहले यह जानना होगा कि आप कहां जा रहे हैं। मुझे बेटर फोकस चाहिए, बस इतना कहना पर्याप्त नहीं है। क्लियर गोल्स के बिना सबसे अच्छी फोकस रणनीतियां भी खाली लगेंगी। गोल सेटिंग आपको पहचानने में मदद करता है कि कौन से कार्य आपके अटेंशन वर्दी हैं और कौन से डिस्ट्रैक्शंस। गोल्स आपके दिन को स्ट्रक्चर और आपके प्रयास को मीनिंग देते हैं। जोआना जास्ट के 5 शक्तिशाली चरण। स्टेप 1, ऐसे गोल्स चुनें जो आपके लिए मीनिंगफुल हों। कई लोग दूसरों, माता पिता,
टीचर्स या सोसाइटी द्वारा निर्धारित गोल्स के पीछे भागते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आपकी दिलचस्पी हमेशा से आर्ट में रही। गोल को पूरी तरह रिजेक्ट करने के बजाय उसे रीफ्रेम करें। डॉक्टर बनने से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है और आप उन लोगों की सर्विस कर सकते हैं जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वह स्थिर आय, स्टेबल इनकम आपको अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को तलाशने, चित्रकारी, पेंटिंग करने, यात्रा, ट्रैवलिंग करने या कला सिखाने, टीचिंग आर्ट की स्वतंत्रता दे सकती है। जब आप अपने गोल को एक कदम के रूप में रीफ्रेम करते हैं, न कि एक जेल की तरह, तो ये आपकी पहचान के साथ अधिक अलाइन होता है और उस पर फोकस करना आसान हो जाता है। चरण 2, लक्ष्य को पॉजिटिव लैंग्वेज में व्यक्त करें। आपका ब्रेन सकारात्मकता पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। मैं अपने फोन पर समय बर्बाद करना बंद करना चाहता हूं कहने के बजाय कहें, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने फोन का अधिक जानबूझकर उपयोग करना चाहता हूं। मैं हर किसी को हाँ कहना बंद कर दूंगा कहने के बजाय इसे कहें, मैं उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव फ्रेमिंग आपके गोल्स के प्रति स्टिकीनेस बढ़ाता है, क्योंकि ये ध्यान केंद्रित करता है कि आप क्या चाहते हैं, न कि आप किससे बच रहे हैं। चरण 3, महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें। कहावत है, आकाश ही सीमा है, और ये सच है। ऊंचे गोल्स रखने से मत डरें। खुद को चैलेंज करने पर आप सेल्फ एफिकेसी नामक शक्तिशाली शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। जितना अधिक आप खुद पर विश्वास करते हैं, आपके गोल्स उतने ही एम्बिशियस बनते हैं। चुनौतीपूर्ण गोल्स आपको फ्लो स्टेट में भी ले जाते हैं, एक मानसिक स्थिति जहां आप पूरी तरह इमर्स्ड, एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। यह अवधारणा साइकोलॉजिस्ट मिहाली Csikszentmihalyi द्वारा प्रस्तुत की गई थी। फ्लो में ध्यान भंग नहीं होता, समय धीमा लगता है और आपकी कंसंट्रेशन तेज हो जाती है। बिना चुनौती के बॉर्डम होती है, अधिक चुनौती पर एंजाइटी होती है। सही चुनौती का स्तर ही ट्रू फोकस पैदा करता है। चरण 4, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, वो सब जाने। एग्जाम्पल, मैं अपने उपन्यास लेखन का 50% हर शाम काम के बाद घर पर पूरा करना चाहता हूं। मेजरेबल, प्रगति कैसे ट्रैक करेंगे? 1000 वर्ड्स डे या 2 घंटे राइटिंग। अचीवेबल, क्या आपके पास स्किल्स, रिसोर्सेज, नॉलेज है? रियलिस्टिक, वास्तविक लागत को भावनात्मक, मानसिक और फिजिकल रूप से समझें। टाइम बाउंड, समय सीमा तय करें। डेडलाइंस अर्जेंसी देती है, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्मार्ट रखें। अपनी वर्किंग स्टाइल के अनुसार समय सीमा सेट करें ताकि बर्नआउट ना हो। चरण 5, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। अंतिम गोल के बारे में सोचें। यह अभी बहुत बड़ा या इंटिमिडेटिंग लग सकता है, और यह ठीक है। इसे साहसपूर्वक लिखें। फिर नीचे सभी की कंपोनेंट्स लिखें। कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन। असेस, आप अभी कहां हैं? वर्तमान प्रोग्रेस क्या है? मान लें कि आपने राइटिंग गोल का केवल 25% पूरा किया है। वहां से माइलस्टोन्स बनाएं जो आपको वहां तक ले जाए जहां आप होना चाहते हैं। छोटे गोल्स और रियलिस्टिक स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। प्रत्येक हिस्से के लिए समय सीमा तय करें। हर स्टेप आपको गोल के करीब लाता है और आपको फोकस और कॉन्फिडेंस देता है। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक उत्पादकता टूल नहीं है, यह एक फोकस एम्पलीफायर है। जब आपके गोल्स मीनिंगफुल, पॉजिटिव, चैलेंजिंग और क्लियर हो, तो वे आपके ध्यान को एक दिशा और आपके दिमाग को एक मिशन देते हैं। अगर आप लेजर शार्प फोकस चाहते हैं, तो डिसिप्लिन से शुरू ना करें, पर्पस से शुरू करें। प्रेरणा और उसका भ्रम, मोटिवेशन पर निर्भर होना ओवरहाइप्ड है। गूगल पर मोटिवेशन सर्च करें, लाखों रिजल्ट्स, कोट्स, वीडियोस और वॉलपेपर्स मिलेंगे।
दुनिया कहती है अगर सफल होना है तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, लेकिन ट्रूथ यह है कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन के बारे में टॉक नहीं करते। मोटिवेशन एक भावना है, आती है और जाती है। यदि आज मोटिवेशन नहीं दिखी तो क्या होगा? अक्सर लोग एनर्जी या क्लैरिटी की कमी को मोटिवेशन की कमी समझते हैं। इनर रीजनिंग पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? यहां ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन और पर्पस ड्रिवन वर्क का महत्व सामने आता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्या आप वास्तव में आनंद लेते हैं? और दूसरा, इसे करते समय आप कैसा महसूस करते हैं? अगर जवाब है थकान, लैक ऑफ मोटिवेशन, या ये लगता है कि परिणाम की कोई परवाह नहीं है, तो हां, आपकी मोटिवेशन गायब हो सकती है। 2 प्रकार की प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये भीतर से आती है। ये वही पैशन है जो आप किसी मीनिंगफुल चीज के लिए महसूस करते हैं। ये लॉन्ग टर्म और पावरफुल होती है। जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं तो आपको किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। आप काम करते हैं क्योंकि ये संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन देता है और आपके लिए मीनिंगफुल है। बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बाहर से आती है, जैसे रिवॉर्ड, ग्रेड्स, प्रमोशन, प्रेस। ये प्रेरक यूजफुल है, लेकिन केवल शॉर्ट टर्म के लिए। सच्चाई यह है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं। एक छोटा रिवॉर्ड आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने तक मोटिवेट कर सकता है, लेकिन 10 चैप्टर्स तक शायद नहीं। केवल बाहरी प्रेरणा पर निर्भर न रहें। तो आप क्या करें जब आप सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर चल रहे हों? गहराई से खोजें, खुद के लिए पर्सनल मीनिंगफुल रीजन ढूंढें। जोआना जस्ट अपनी कहानी साझा करती है। जब वह यूनिवर्सिटी में थी, वो अक्सर भूल जाती थी कि वो क्यों पढ़ रही है। असाइनमेंट्स और एग्जाम्स का प्रेशर हमेशा छाया रहता था। ग्रेड्स अच्छे होने के बावजूद वो मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करती थी। लेकिन जब हतोत्साहित महसूस होती, वो अपने बड़े कारण, बिग वाई, की याद दिलाती थी। प्रेशर ज्यादा होने पर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स खाली लग सकते हैं। हां, प्रेज अच्छी लगती है और हम सभी रिकॉग्निशन चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। आपका क्यों सबसे बड़ी ताकत है। अगली बार जब आपकी मोटिवेशन गायब हो जाए, घबराएं नहीं, हार न माने, रुके और खुद से पूछें, यह काम मेरे लिए क्यों मीनिंगफुल है? इसके पीछे मेरा डीपर पर्पस क्या है? एक बार जब आप अपने इंट्रिंसिक रीजन से जुड़ जाते हैं, तो आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप बस पर्पसफुली चलते रह सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। आपका मन लेजर लाइक फोकस के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एंजाइटी, एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन जैसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपका अटेंशन चुरा सकती हैं। सोचिए, अगर आपके पास 1 घंटे में इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्या आप टेक्स्ट बुक पढ़ने पर ध्यान दे पाएंगे? या अगर आप किसी खास व्यक्ति के साथ लंच की सोच रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया पर क्यूट एनिमल वीडियो देखकर इंस्टेंटली स्माइल कर देंगे? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तुरंत मिलता है, लेकिन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की सैटिस्फैक्शन बाद में मिलती है और एफर्ट चाहिए। यही वजह है कि लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आसान लगता है। दिमाग हमेशा प्रेजेंट को चाहता है। जोआना जस्ट की सलाह, इमोशनल मास्टरी। भावनात्मक बोझ दरवाजे पर छोड़े। घर का स्ट्रेस काम पर न लाए। काम का एक्साइटमेंट घर न ले जाए। जिस भी इमोशनल चार्ज के साथ है, उसे मेंटली पीछे छोड़े। जैसे ही किसी डोर से एंटर करें, इमेजिन करें कि आपने उन्हें वही लॉक कर दिया। वर्क लाइफ मेंटल सेपरेशन दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। जोआना वॉक पर जाती है। आप बुक पढ़ सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। प्रॉपर स्लीप। रेस्ट लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। ब्रेन तब प्रोसेस करता है, मेमोरी स्टोर करता है और इमोशनल स्टेट रीसेट करता है। शॉर्ट नैप 15-20 मिनट भी रिचार्ज करता है। स्लीप डेफिशिएंसी से इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इमोशनल रेगुलेशन कमजोर होती है और अटेंशन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
ओवर इन्वेस्टिंग इमोशनली। हर छोटी चीज पर इमोशनल वेट देना बंद करें। लगातार स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट से एनर्जी ड्रेन होती है। रिफ्लेक्ट करें। व्हाट ट्रूली मैटर्स? व्हाट डिजर्व्स माई एनर्जी? एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग हार्मलेस लगता है। फ्रेंड से बात करें, लेकिन क्लियरली कहें, आई एम नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, आई जस्ट नीड समवन टू लिसन। या इसे डायरी में लिखें। नो एडिटिंग, नो फिल्टर। आपको सरप्राइज होगा कि बाद में आप कितना लाइट महसूस करेंगे। ध्यान केंद्रित रहने की 3 तकनीकें। क्लीन योर वर्क स्पेस। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेसी क्लटर से भरा हुआ है। अव्यवस्थित माइंड भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है। इसे क्लीन करें। पास में रखें नोटबुक या स्टिकी नोट्स। जब कोई नया विचार या चिंता दिमाग में आए, उसे तुरंत लिख लें। ऐसा करने से आपका माइंड जानता है कि यह भुलाया नहीं जाएगा और वो वापस अपने काम पर फोकस्ड हो सकता है। क्रिएट अ सिस्टम। अगली बार जब आपके थॉट्स भटकने लगे, उन्हें पकड़े और लिख लें। यह सिंपल सा प्रैक्टिस आपके करंट फोकस और फ्यूचर टास्क्स के बीच एक बाउंड्री बनाता है। आप अपने थॉट्स को इग्नोर नहीं कर रहे, आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्नॉलेज डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकने की बात को एक्सेप्ट करें, फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस लाएं। खुद से कहें, मैं फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो गया। फिर रिमाइंड करें, लेकिन अभी मुझे इस काम पर फोकस करने की जरूरत है। रीसेट करने के लिए एक स्मॉल फिजिकल क्यू का यूज करें, जैसे अपनी नाक को छूना, अपनी फिंगर्स को स्नैप करना या कलाई को टैप करना। जोआना खुद अपने फोकस को ट्रिगर करने के लिए नाक छूती है। यह दिमाग के लिए एक सटल सिग्नल है, अब फोकस करने का टाइम है। यह टेक्निक तुरंत काम नहीं करती, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। एक बार जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि स्कैटर्ड थॉट से इंटेंशनल फोकस आसान और तेज हो गया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस समरी में आपने कोर एलिमेंट्स खोजे जो आपको लेजर शार्प फोकस बनाने में मदद कर सकते हैं। और नहीं, यह सिर्फ स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करने या हर समय मोटिवेटेड रहने के बारे में नहीं है। आपने शुरुआत की यह समझकर कि ट्रू फोकस क्या है। ट्रू फोकस मतलब एक ही टास्क पर अपना ध्यान केंद्रित करना और मीनिंगफुल टाइम तक उसके साथ रहना। इसके बाद आपने सीखा कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। क्लियर गोल्स आपको यह पहचानने में मदद करते हैं कि आपके टाइम के लायक क्या है और क्या नहीं। मोटिवेशन और फोकस। मोटिवेशन आती है और जाती है, यह आपकी फाउंडेशन बनने के लिए रिलायबल नहीं है। लेकिन जब आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों को समझते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि उन्हें सही तरह से मिक्स कैसे किया जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भीतर से आती है, यह आपका पैशन है। यह आपको किसी स्किल में मास्टरी पाने या मीनिंगफुल इंपैक्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आती है, जैसे रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, मनी। आपको चुनना नहीं है, दोनों का बैलेंस रखना चाहिए ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। इमोशनल मास्टरी। आपने यह भी सीखा कि इमोशंस या तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या आपकी बिगेस्ट टूल बन सकती है। इमोशंस पावरफुल है, वे आपको ओवरवेल्म कर सकती है, लेकिन अगर मैनेज की जाए तो ये आपका फोकस शार्पन कर सकती है और आपको आगे बढ़ा सकती है। जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी में प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं अनबीटेबल, फोकस्ड और कमिटेड। की टेक अवे, फोकस्ड और कमिटेड रहना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह सही रीजन से शुरू होता है और सबसे बढ़कर नेवर गिव अप।